दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस ऑडियो में हम बैंकिंग अवेयरनेस के अंतर्गत NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन अकाउंट के किस तरह के टाइप होते हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट होता है और ये किस तरह से ऑपरेट किए जाते हैं, उसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है NRI, जिसे हम नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। द इंडियन सिटीजन कुछ काम के लिए अगर ओवरसीज में चला जाता है तो डेफिनेटली आमतौर पे उसे हम NRI कहते हैं। NRI फॉरेन कंट्री में इधर एम्प्लॉयमेंट की तरह, इधर बिजनेस के मामले में, मे बी एजुकेशन के मामले या कोई भी वजह हो सकती है। तो इन ऑर्डर टू हाउ ही डील विद मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, और मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आता है तो डेफिनेटली अकाउंट आता है। तो ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन भारत में जो हमारा फेमा एक्ट है या FEMA, फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर इंडिया या इंडियन बैंकों के साथ वो कोई भी ट्रांजैक्शन या व्यवहार करना चाहता है तो फेमा के अंतर्गत इट इज अ वेरी कंपल्सरी होता है, he has to maintain the NRI account। और NRI अकाउंट इसलिए इंपॉर्टेंस होता है कि अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। ये पॉइंट हमने देखा। उसके बावजूद भी आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए, किसी भी इंडियन हो, इंडियन सिटीजन हो, उसके लिए 3 टाइप्स के अकाउंट मोस्ट बैंक प्रोवाइड करती है, जिसे हम टर्म अकाउंट या टर्म डिपॉजिट कहते हैं, जिसके अंतर्गत RD या FD आता है। दूसरा जो अकाउंट का टाइप होता है जिसे हम जो टर्म देते हैं कि मोस्टली दिस इज नोन एज अ डिमांड डिपॉजिट, जो रेगुलर अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। और जो तीसरा टाइप आता है जो हमारे ऑडियो का सब्जेक्ट है, NRI अकाउंट आता है। तो समराइज अगर हम करना चाहते हैं तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ NRI अकाउंट। फर्स्ट होता है NRE। NRE का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट, यहाँ पे एक्सटर्नल अकाउंट होता है। दूसरा अकाउंट होता है NRO, जिसका लॉन्ग फॉर्म है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। और तीसरा जो अकाउंट होता है उसके लिए नाम आता है FCNR। FCNR का मीनिंग होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। तो 3 टाइप्स है। NRE इन ब्रैकेट एक्सटर्नल अकाउंट उसे कहेंगे। NRO का मतलब होता है एक ऑर्डिनरी अकाउंट, और FCNR का मतलब होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। वन बाय वन हम हर एक अकाउंट की खासियत देखने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट जो अकाउंट होता है जिसके लिए हम नाम देते हैं कि NRE का फिर से हम लॉन्ग फॉर्म रिपीट कर लेते हैं, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अभी नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट कोई भी NRI ये इंडिया में या फॉरेन कंट्रीज में या सेविंग अकाउंट की तरह या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की तरह ये NRE अकाउंट होता है। तो NRE अकाउंट की जो खासियत होती है, अगर NRE जो भी उन्हें फॉरेन करेंसी में जो मनी अर्न करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी होती है, तो ही कैन और सी कैन ट्रांसफर द मनी इन इंडिया आल्सो। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम डिपॉजिट इस अकाउंट में मनी, कोई भी फॉरेन करेंसी इस अकाउंट में, NRE अकाउंट में डिपॉजिट कर लेते हो, तो ये फॉरेन करेंसी इट गेट कन्वर्टेड इनटू द इंडियन रुपी, जो भी उस टाइम फॉरेन एक्सचेंज जो रेट होगा उस तरह से इस अकाउंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर NRE अकाउंट। तो मोस्टली ये किसके लिए हम यूज करते हैं कि जो भी हमारी फॉरेन करेंसी में जो सेविंग्स होती है, जो फॉरेन करेंसी में, ओवरसीज में, अब्रॉड में आप जो भी अर्न करते हो फॉरेन करेंसी, उसको इंडिया में रिपैट्रिएट करने के लिए या उसको इंडिया में भेजने के लिए, कोई भी हमारी जो भी मदर कंट्रीज है, दिस अकाउंट इज गोइंग टू बी द यूज। इस अकाउंट के जो कुछ बेनिफिट होते हैं, एक टैक्स बेनिफिट उससे मिलता है। मीन्स जो भी आप अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करते हो, तो इस डिपॉजिट अमाउंट का जो प्रिंसिपल होता है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ये अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स के रूल से आपको एग्जिम्प्टेड होता है। यहाँ कोई आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता।
दूसरा जो बेनिफिट होता है रिपैट्रिएशन बेनिफिट है। रिपैट्रिएशन का मीनिंग ही होता है आप वेरी क्विकली एंड इजीली जो फंड्स होते हैं हमारे एनआरई जो का सेविंग अकाउंट होता है तो हमारे रेसिडेंस कंट्री में या बैक कंट्री में उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। रिपैट्रिएशन के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप एनआरई अकाउंट जो भी आपका सेविंग अकाउंट है उसमें से कितने मनी आपके ओरिजिनल कंट्री या रेसिडेंस कंट्री में ट्रांसफर कर रहे हो। तो सारांश रूप से हम एनआरई अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जहां आप सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, आपकी जो अर्निंग फॉरेन करेंसी में उसको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं और ऑटोमेटिकली ये एनआरई अकाउंट का फॉरेन करेंसी आपका इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होता है। तो आप जो भी सेविंग करते हैं फॉरेन कंट्रीज में उनके लिए एनआरई अकाउंट होता है। रिपैट्रिएशन बेनिफिट है और उसके लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट हमने ये भी देखा कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। एट द सेम टाइम्स ये अकाउंट के लिए जो भी रेसिडेंट होते हैं, इंडियन रेसिडेंट हो सकते हैं या कोई भी आपका क्लोज रिलेटिव्स है, एनआर है, ये हम उसको जॉइंट अकाउंट होल्डर इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आता है उसे हम एनआरओ कहते हैं। एनआरओ का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। देखो एनआरओ और एनआरई में डिफरेंस क्या है समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एनआरओ अकाउंट भी इंडियन रुपीज में मेंटेन किया जाता है। जो भी आप फॉरेन करेंसी में अर्न करते हो इट गेट कन्वर्टेड इनटू द इंडियन करेंसीज आल्सो। मेन डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि कंपैरेटिवली आप जो भी इंडिया में आपकी जो अर्निंग्स होती है, आपकी इंडिया में कैसे अर्निंग हो सकती है, मे बी आपका घर हो, आपकी कोई प्रॉपर्टीज हो या प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिलता हो, आपके शेयर्स हो इंडियन बैंकों में या इंडियन शेयर मार्केट में, उसका अगर डिविडेंड मिलता हो और या कई तरह से आपको सैलरीज मिलती हो, तो ये सैलरी या आपका जो भी एक्सपेंसेस होता है, जो भी अर्निंग होता है, उस अर्निंग को मैनेज करने के लिए ये एनआरओ अकाउंट्स होता है। तो ये इंडियन रुपीज में अकाउंट होता है। ये भी आपको सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट ये दोनों फैसिलिटी इसमें मिलती है। तो जो भी मनी आप अर्न करते हो ओवरसीज में आप इस अकाउंट में मैनेज करने के साथ आपका जो अर्निंग इंडिया में होता है उनको भी आप मैनेज कर ले सकते हो। तो दिस इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंस होता है। और इम्पोर्टेंट थिंग्स ये होती है कि इस अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट होता है, जो भी आपको प्रिंसिपल होता है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट इंडिया के तहत आपके लिए यहाँ टैक्स देना अनिवार्य होता है। तो ये कुछ इसकी हम कहेंगे कि फीचर्स है कि आपको टैक्स देना पड़ता है। दूसरा एक रिपैट्रिएशन के बारे में अगर हम बेनिफिट जानने की कोशिश करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन यूएस डॉलर तक आप ये हर फाइनेंशियल ईयर में उसको रिपैट्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ टैक्स बेनिफिट एनआरओ अकाउंट के लिए नहीं है। रिपैट्रिएशन हर फाइनेंशियल ईयर में 1 मिलियन डॉलर का होता है। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है यू कैन कैरी दी मनी टू योर रेसिडेंट कंट्री या हम जिस कंट्री में वर्क करते हैं उस कंट्री में हम उसको कैरी कर सकते हैं। तो दिस वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इंडियन अर्निंग्स और एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए एनआरओ अकाउंट एक आइडियल अकाउंट होता है। ये अकाउंट जो जॉइंट होल्डर की हम बात कर लेते हैं कि एनआरआई के साथ भी या रेसिडेंट इंडियन के साथ भी हम ओपन करना चाहते हैं, लेकिन जो एनआरआई आप चूज करोगे या जॉइंट होल्डर ये आपका बहुत क्लोज रिलेटिव्स होना चाहिए या उसको हम फॉर्मर या सर्वाइवर बेसिस जो टेक्निकल टर्म्स बैंक में यूज की जाती है इसके लिए होता है। तो थर्ड अकाउंट जो आता है उसे हम एफसीएनआर कहते हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट कहते हैं। एफसीएनआर की खासियत क्या होती है कि एफसीएनआर जो होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट ये ओपन और मेंटेन किया जा सकता है ओनली फॉरेन करेंसी में। तो जो फॉरेन करेंसी हम उसमें मेंटेन कर सकते हैं तो ऑलमोस्ट एनआरआई के लिए ये 7 करेंसी में डिपॉजिट मेंटेन करने की परमिशन देता है। और ये सबसे बड़ी बात एफसीएनआर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट ये कोई सेविंग अकाउंट नहीं होता, इट इज ओनली फिक्स डिपॉजिट होता है या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। तो यहाँ पे जो 7 करेंसी डिपॉजिट करने की आपको परमिशन मिलती है उसमें यूएस डॉलर है, यूके पाउंड है, सिंगापुर डॉलर है, हांगकांग डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है,
ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और स्विस फ्रैंक है। दिस वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो $7 की हमने बात की, यूएसए डॉलर आ गया, हांगकांग डॉलर आ गया, कनाडा डॉलर आ गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ गया, और यहाँ पे यूके पाउंड आ गया, सिंगापुर डॉलर आ गया और स्विस फ्रैंक आता है। दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट खासियत एफसीएनआर अकाउंट की ये होती है कि यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता रिपेट्रिएशन के ऊपर कि आप एफसीएनआर का जो भी फिक्स डिपॉजिट है आप कितने अमाउंट यहाँ अपने ओरिजिनल रेसिडेंस कंट्री में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये अकाउंट का मेन पर्पस क्या होता है, जो भी करेंसी में फ्लक्चुएशन होते हैं, ये करेंसी में फ्लक्चुएशन को अवॉइड करना, ये भी इस अकाउंट का सबसे बेनिफिट होता है। तो कंपैरेटिवली एनआरआई जो होते हैं, इफ दे वांट टू सेव देयर मनी इन फॉरेन करेंसी इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, तो ये भी एक मेन पर्पस आपका एफसीएनआर अकाउंट का होता है। तो लो रिस्क ये बेनिफिट होता है अगर एनआरआई उनका अकाउंट एफसीएनआर में मेंटेन करते हैं जो फॉरेन करेंसी में होता है। तो जो करेंसी के फ्लक्चुएशंस होते हैं उनको रिस्क कम मिलती है, और एज लाइक द एनआरई अकाउंट ये प्रिंसिपल और उनका जो भी इंटरेस्ट मिलता है ये भी टैक्स फ्री होता है। तो ये कुछ बेनिफिट हमने देखे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने एनआरआई अकाउंट के 3 टाइप देखे, जिसे हमने एनआरई देखा जिसे हम नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट कहते हैं, दूसरा हमने एनआरओ देखा जिसे हम नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट कहते हैं, और जो थर्ड अकाउंट आता है उसे हम एफसीएनआर कहते हैं। हर एक अकाउंट का बेनिफिट होता है, किससे टैक्स बेनिफिट मिलता है, किसके लिए रिपैट्रिएशन बेनिफिट मिलता है, कौन सिर्फ इन्वेस्टमेंट को देखने के हिसाब से हम कौन सा अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या इंडियन एक्सपेंसेस होते हैं, अर्निंग्स होते हैं, इनके मैनेज के लिए हमारे पास एनआरओ अकाउंट होता है, फॉरेन करेंसी को इंडिया में भेजने के लिए, इंडियन रुपीस कन्वर्ट करने के लिए एनआरई अकाउंट होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस एक बार ऑडियो को आप 2-3 बार सुन लोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये इजीली समझ सकता है। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride motivator.